today, on the request of my very near and dear student Ahmed Ali, I would like to talk about Sync. It's a organization, it's a volunteer force organization that's working for the welfare of the humanity. It includes doctors, healthcare providers, as well as medical students from more than 40 colleges, medical colleges, in collaboration with University of Health Sciences. It's a wonderful thing that you are doing, my students. It's really a wonderful thing. ज़िंदगी हंस के भी गुजरती है, रो के भी गुजरती है, लेकिन अगर आपने मेडिकल प्रोफेशन अडॉप्ट किया है और आप उसमें इंसानियत की खिदमत कर रहे हो, तो नो बेटर वे टू लिव योर लाइफ. जिसने एक इंसान की जान बचाई, गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई. लेकिन फॉर दैट you do need to take some preventive and precautionary measures. First of all, as you can see, I'm making this video in sunlight. Avail the sunlight as much as you can. आप जब घर से बाहर जाओ, कहीं भी जाओ, वापस आओ, जो कपड़े आपने पहने हुए हैं वो आप धूप में रख दो या डायरेक्ट उन्हें वॉशिंग मशीन में डाल दो. आप धूप को ज़रूर अवेल करो. इट्स अ वंडरफुल मीडियम, इट्स अ ब्यूटीफुल गिफ्ट ऑफ अल्लाह करीम. देन use the mask. The only source of transmission is the oropharyngeal. So use the mask. Always and always use the mask. कोई सा भी मास्क लो यार, N95 ज़रूरी नहीं है, सर्जिकल मास्क ले लो. और अगर आपको बिल्कुल ही कोई मास्क अवेलेबल नहीं है तो कपड़े के मास्क भी अवेलेबल हैं, तो एटलीस्ट वो 2-3 कट्ठे चढ़ा लो. नहीं तो सर्जिकल मास्क के ऊपर N95 चढ़ा लो. जो आपको अवेलेबल है आप ज़रूर यूज़ करो. ग्लव्स यूज़ करो, सैनिटाइजर्स यूज़ करो. और उसके अलावा वेन एवर यू कम बैक फ्राम योर वर्क प्लेस या बाहर से वापस आओ, चेंज योर क्लोथ्स. घर के कपड़े अलग रखो, घर की चीज़ों को अलहदा सैनिटाइज़ करो. जो चाबियाँ आपकी गाड़ी की हैं, मोटरसाइकिल की हैं, उन्हें आगे आप धो लो. मोबाइल को अगर आप धो नहीं सकते तो उसे सैनिटाइज़ कर लो. जहाँ पे आपने बैठना है, करना है, वो चीज़ें सैनिटाइज़ रेगुलर रखो. अगर क्लोरीन वो आजकल चाइना का एक अवेलेबल है, वो अगर आप यूज़ कर लो एज अ डिसइंफेक्टेंट फॉर द फ्लोर्स. नहीं तो डेटॉल बहुत अच्छा है एज अ डिसइंफेक्टेंट फॉर द फ्लोर्स. तो आप अपने होम एरिया को क्लीन रखो. उसके अलावा जो है मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं. एक कहवा है, वो आप उसमें दारचीनी, ज़ीरा, हल्दी और 1-2 लौंग डाल के उसे बॉयल करके वो आप यूज़ कर लो. अगर आप ऐसे नहीं यूज़ करना चाह रहे तो उसको जो है ग्रीन टी का लेमन टी बैग है, जैस्मिन टी बैग है, वो कहवा बना लो. उसमें एक लेमन निचोड़ लो और 1 टेबलस्पून हनी डाल लो. तो ये सारे प्रिवेंटिव मेजर्स हैं. प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट क्योर. जिस तरह हमारा तो मज़हब बहुत अच्छा है, वो कहता है सफाई निस्फ ईमान है. सो ये जो सफाई है ये फ़िज़िकल क्लेanलीनेस है. बाकी का निस्फ ईमान क्या है? बाकी का निस्फ ईमान रूह की पाकीज़गी है, स्पिरिचुअल क्लेंजिंग है, क्लेंजिंग ऑफ द हार्ट है. तो जहाँ आपने जिस्म को साफ़ रखना है, वहाँ पे आपने दिल को भी साफ़ रखना है. और दिल को साफ़ रखने का एक ही तरीका है, सबको माफ़ कर दो. आज फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की खातिर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर सबको माफ़ कर दो. दिल को साफ़ कर लो. और माफ़ करने का तरीका बेहतरीन ये है कि नॉट ओनली ये कि आप अल्लाह पाक से ये रिक्वेस्ट कर लो कि या अल्लाह पाक, मैंने इसको तेरी बेवकूफ़ मखलूक समझ के माफ़ कर दिया, तो इसे मेरी वजह से ना पकड़ी. और उसको दुआ दे दो, या अल्लाह पाक सबका भला, सबकी खैर, कुल आलम का भला, कुल आलम की खैर. और उसके बाद द बेस्ट प्रोफिलैक्टिक ट्रीटमेंट एंड द मेजरमेंट, और एक तरह से आप कह लो कि वैक्सीनेशन है. सूरह रहमान 7 दिन के लिए सुबह दोपहर शाम कारी अब्दुल बासित मिस्री की आवाज़ में सुन लें. जज़ाकल्लाह खैर. अल्लाह पाक सबका भला, सबकी खैर, कुल आलम का भला, कुल आलम की खैर.